सुपर 8 में टीम इंडिया आई, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से हो गई विदाई पक्की। आखिरकार कैसे टीम इंडिया के सुपर 8 में आने की जो कहानी रही है, वो अब इस बात को तय कर चुकी है कि पाकिस्तान की टीम भी एक बार फिर से अपने पुराने आदतों के अनुरूप फिर से वो अब दूसरे के जीत या हार पे ऊपर में निर्भर कर रही है। अब दूसरे की जीत के हार और का मतलब ये हो गया कि भाई आप ही की जीत हो सकती है, हार हो सकती है, लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि एक यूएसए की जो टीम है वो उसके पास भी 4 अंक हैं। भारतीय टीम इस ग्रुप से क्वालीफाई कर चुकी है 3 आउट ऑफ 3 मैच और ये तो तय था पहले से ही कि जो भी टीम इस मैच को जीतती इंडिया पाकिस्तान में से वो क्वालीफाई कर जाती सुपर 8 के लिए। तो भारतीय टीम तो क्वालीफाई कर गई। लेकिन नंबर 2 पर इस वक्त जो है वो यूएसए की टीम नजर आ रही है। नंबर 3 पर पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है। पाकिस्तान के पास भी 3 मैच में 4 अंक हैं। यूएसए के पास 4 मैच में 4 अंक हैं। नामीबिया जो है 3 मैच में हार करके तीनों मैच हार चुकी है, वो बाहर हो चुकी है। नीदरलैंड भी 1 मैच उसका बाकी है लेकिन वो भी बाहर है। और अब जो है पाकिस्तान का जो आखिरी मैच है वो नामीबिया से है लेकिन वो कोलंबो के आर प्रेमदासा पे नहीं है, सिंगली स्पोर्ट्स क्लब पे जहां पर बल्लेबाजी थोड़ी-सी आर प्रेमदासा की अपेक्षा आसान है। और नामीबिया ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ बल्लेबाजी की थी या उसके बाद भी अगर देखें तो यूएसए के खिलाफ भी जो उनकी बल्लेबाजी रही 166 बनाने में कामयाब रहे। वो पाकिस्तान के लिए अब टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। एक तरफ नामीबिया की जो टीम है, वो मुकाबला जो है वो अब एलिमिनेट हो चुकी है। उसको पता है कि एक मैच जीतकर कम से कम टूर्नामेंट का एंड जो वो करेंगे, वो जीत के साथ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ यादें लेकर जा सकते हैं। और पाकिस्तान के पास सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान जो है सिंगली स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर नीदरलैंड्स के खिलाफ 148 चेज़ नहीं कर पाया था। अब सवाल ये है कि नामीबिया ने अगर उलटफेर कर दिया, नामीबिया की बल्लेबाज़ी या गेंदबाज़ी कमाल कर गई, तो पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है, वो उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है और ऐसे में वो मैच जैसे ही हारेंगे, चूँकि अंक तो 4 ही रह जाएँगे, 4 मैच ऑलरेडी यूएसए के हैं, उनके पास 4 अंक हैं। 4 मैच में 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 4 अंक हैं और नामीबिया बाहर ही हो चूँकी है। तो नामीबिया अगर हराती है पाकिस्तान के पास भी 4 ही अंक रह जाएगा। लेकिन जिस पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है, वो यूएसए से ऊपर था भारत वाले मैच से पहले, चूँकि भारत ने 61 रनों का बड़ा अंतर दिखा दिया हार में, उस 61 रन की हार की वजह से पाकिस्तान का नेट रन रेट माइनस 0.4 पे है और यूएसए का प्लस 0.7 पे है। तो सोचिए एक लगभग 1 पॉइंट का एनआरआर में जो है अंतर है दोनों टीमों के। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम का हारना मतलब कि बाहर जाना तय हो जाएगा। पाकिस्तान को जीतने पर किसी नेट रन रेट का दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ जीतना है। अगर वो जीतते हैं तो 6 अंक हो जाएगा, फिर एनआरआर काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर हारेंगे तो 4 अंक है और हारोगे तो और नीचे जाएगा और नेट रन रेट जो है वो यूएसए का बेहतर तो वो क्वालीफाई कर जाएगा। लेकिन इन सब परिस्थितियों में पहुंचने के लिए आखिरकार वजह क्या रही? वजह रही भारतीय टीम की ऑल-राउंड परफॉर्मेंसेस। भारतीय टीम के खिलाफ जितनी नैरेटिव बनानी थी, पाकिस्तान के मीडिया ने बनाया, जितनी बातें करनी थी उसने किया। सबको ये लगा कि भाई भारतीय टीम तो उस्मान तारिक के जाल में फँसी हुई है। सबने उस्मान तारिक को इतना हुआ बना दिया और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पाकिस्तान मीडिया, भारतीय मीडिया ने भी इस चीज़ को बताया। लेकिन ये भूल गए कि टीम इंडिया जो है वो अच्छे तरीके से टैकल करना जानती है और उस्मान तारिक के अलावा कोई और स्पिनर उनका कामयाब भी नहीं रहा है। उस्मान तारिक ने 4 ओवर में 24 रन देकर एक विकेट निकाला। 4 में 24 अगर उस्मान तारिक के निकाल दें तो जो 18 ओवर स्पिन किया गया था उसमें से इनके 4 निकाल दें तो 14 ओवर में कुल मिलाकर के 120 रन भारतीय टीम ने उनके स्पिनर्स को मारे हैं। 14 ओवर में 120 रन। और फिर 2 ओवर जो है वो शाहीन अफरीदी के उसमें 31 रन आए हैं और ये बता रहा था कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी कैसी रही। ईशान किशन की जो बल्लेबाजी रही 40 गेंदों में 77 रनों की पारी 192 के ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा, 10 चौके जड़े, 3 छक्के जड़े, 58 रन बाउंड्री से आए। ये बता रहा था कि ईशान ने एक जो चार्ज लिया उसको कहीं न कहीं उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थी ये पाकिस्तान की टीम। उनको सिर्फ अभिषेक शर्मा दिखाई दे रहे थे, सूर्य कुमार यादव दिखाई दे रहे थे। शायद ईशान को उन लोगों ने हल्के में ले लिया और ईशान किशन ने ऐसा हल्का किया है पाकिस्तान को कि अब शायद सपनों में आएँगे, जबकि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि यहीं श्रीलंका के बगल में ही, कोलंबो के बगल में पल्लीकेले के मैदान पर जब भारतीय टीम का एशिया कप 2023 में 66 रन पर 4 विकेट गिर गया था, वहां पर भी 82 रन की पारी जो है वो खेली थी ईशान ने, हार्दिक पांड्या ने भी 80 रन के आसपास पारी खेली थी और टीम के स्कोर को पौने 300 तक पहुंचा दिया था। वनडे की बात कर रहा हूं। लेकिन इस बार शायद भूल गए थे और ईशान ने जिस तरह से धुलाई-पिटाई की, वो तो क्रैम्प आ गया इसलिए मैदान पर गिर गया, नहीं तो फिर उसके बाद वो और शायद खेल सकते थे, लेकिन वो आउट हो गए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और उसके बाद जो मोमेंटम भारत को मिला, वी ऑल नो कि भाई 160 अगर बनता कोलंबो के आर प्रेमदासा पर वो विनिंग टोटल होता क्योंकि ये विकेट इतनी आसान नहीं थी। स्लो विकेट थी, ग्रिप हो रही थी गेंद, होल्ड कर रही थी, टेकी विकेट था। और उसके बाद जब भारत के पास गेंदबाजी की बात करें, 3 स्पिनर्स टीम इंडिया के पास में थे। कुलदीप थे, वरुण थे, अक्सर मौजूद थे। लेकिन भारत ने जो है वो 5 स्पिनर का इस्तेमाल किया। रिंकू भी किए, तिलक भी किए और सबने विकेट भी निकाला। तो 5 स्पिनर्स हमने भी दिखा दिए मैच में कि तुम्हारे पास ही नहीं, हमारे पास भी 5 स्पिनर्स हैं।
जबकि शिवम दुबे ने बॉलिंग नहीं किया, फिर भी हमने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। अभिषेक शर्मा पूरी तरह से फिट होते तो वो भी गेंदबाजी करते, तो 8 हो जाते। तो 8-9 गेंदबाज हमारे पास हो जाते, लेकिन उस मैच के अंदर में सबसे बड़ी बात, ये पहले 2 ओवर में ही ये पाकिस्तान की टीम मैच हार गई। पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने आकर के आउट किया डॉक्यूमेंट्री बॉय फरहान को, वो 0 पर आउट हो गया 4 गेंद में, और दूसरे ओवर में 2 विकेट निकाले जसप्रीत बुमराह ने। सईम अयूब आया, पहली बॉल पे एक छक्का लग गया गलती से, चूंकि वो खेलना चाह रहा था ऑन साइड में, और टॉपेज लगकर गेंद जो है विकेट कीपर के पीछे चली गई 6 रन के लिए। अगली बॉल पे यॉर्कर मारकर उनको काम तमाम कर दिया, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, और उसी ओवर में सलमान अली हगा को भी निकाल दिया। मतलब ये है कि पूरे तरीके से भारतीय टीम जो है वो तैयार थी इस गेम के लिए, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मनोवैज्ञानिक तौर पर टीम इंडिया का जो एक दबाव है पाकिस्तान के ऊपर में, वो साफ पता चलता है कि पाकिस्तान उस चीज को झेल नहीं पा रहा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम गेम पाकिस्तान भारत के खिलाफ जीतें तो कैसे जीतें, और वो एक फायदा जो है वो टीम इंडिया को मिल रहा है। और टीम इंडिया ने इस मुकाबले में जिस तरह जीत हासिल की है, टीम इंडिया क्वालिफाई तो करी गई है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में हारने के बाद क्या कमबैक कर पाएगी, क्योंकि नामीबिया के खिलाफ जब आप उतरोगे, दैट विल बी द डू और डाई मैच। आप या तो उस मैच को जीतो या फिर घर का रास्ता नापो, और ये मैच जो है 18 तारीख को होगा। और सच्चाई बात है कि उसी दिन नीदरलैंड से इंडिया का भी मैच है शाम में, दोपहर में जो है वो 3 बजे से मैच होगा पाकिस्तान का। तो ये पूरा वर्ल्ड कप जो है उस तरीके से चलता नजर आ रहा है कि आप किसी भी छोटी टीम को हल्के में नहीं ले सकते, और भारतीय टीम की जो तैयारी है वो इसी हिसाब से चल रही है। इसलिए सुपर 8 में टीम इंडिया तो आ गई है, और पाकिस्तान की अब वर्ल्ड कप से विदाई जो है लगभग पक्की नजर आ रही है। एक ही शर्त पर ये रुक सकते हैं, वो है कि आपको अपना आखिरी मैच, चाहे वो 1 रन से जीतो, चाहे वो 1 विकेट से जीतो, चाहे वो आखिरी बॉल पर जीतो, बस मैच जीत करके वो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप लेते हो तो आपके 6 अंक हो जाएंगे, और आप जो है भारत के साथ क्वालिफाई कर जाओगे इस ग्रुप से आगे की तरफ, और ग्रुप 2 में जाकर प्लेस हो जाओगी। टीम इंडिया चली जा चुकी है। भारत के ग्रुप में जो है साउथ अफ्रीका भी पहुंच चुका है, वो पहली टीम बनी थी सुपर 8 में जाने वाली, भारतीय टीम दूसरी टीम बनी है। तो ग्रुप 1 में इंडिया और साउथ अफ्रीका आ चुके हैं, वेस्ट इंडीज की टीम भी क्वालिफाई कर चुकी है, तो 3 टीमें हो गई हैं। भारत के ग्रुप में भी चौथी टीम जो है वो उसका इंतजार हो रहा है, और उसका फैसला कल हो जाएगा, यानी आज हो जाएगा शाम में, यानी कि श्रीलंका, और साथ में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है जो कैंडी पलीकेले में खेला जाएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी तो वो क्वालिफाई करेगी, अगर वो हारती है तो तुरंत ही बाहर हो जाएगी। क्वालिफाई भी उसका नेट रन रेट पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो उनका एक मौका बन जाएगा आगे जाने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मौका जो है बनने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। जिम्बाब्वे ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, श्रीलंका अपने घर में खेल रही है, उनको कंडीशंस पता है, उनके पास स्पिनिंग अटैक अच्छा है, और स्पिन खेलना ऑस्ट्रेलिया के वश की बात नजर नहीं आई है, नहीं तो वो पाकिस्तान से और जिम्बाब्वे से नहीं हार जाती। हालांकि जिम्बाब्वे ने उनको पेस अटैक से फंसाया था। तो यहां पर हालात ये हो गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि भारतीय टीम तो सुपर 8 में आ चुकी है, पाकिस्तान की जो है वो विदाई पक्की हो गई है, ऐसा लग रहा है। और कंफर्मेशन जो आपको बुधवार को भी मिलने वाला है, लेकिन बुधवार को भी ब्लॉकबस्टर बुधवार आप इसको कह सकते हैं कि होने वाला है, क्योंकि उस दिन इंडिया का भी मैच है, उस दिन पाकिस्तान का भी मैच है, और दोनों मैचेस जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप के लिहाज से। लेकिन आपको भारतीय टीम के इस जीत में क्या अच्छा लगा है वो जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।